जब एक पहर दिन गुजर चुका तो वह क्या देखते हैं कि समंदर में तलातुम उठा और उसमें से एक सियाह सतून सा ऊपर की तरफ बढ़ गया। जब उन्होंने ये देखा तो दोनों भाई डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए जो बहुत ऊंचा था और देखने लगे अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी और चपटी खोपड़ी वाला देव सर पर एक संदूक लिए खुशकी में आ निकला और उसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर ये दोनों बैठे हुए थे। वहां बैठकर उसने संदूक खोला और उसमें से एक बड़ा प्याला निकाल लिया। फिर उसने वह प्याला खोला और उसमें से एक नौजवान लड़की निकली जिसका बदन सुडौल और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात था। जैसा कि अतिया शारा ने कहा, अंधेरे में वह उस तरह चमकती है कि गोया दिन निकल आया है और अपने ऊपर दरख्त को रोशन कर देती है। आफताब को उसके नूर से रोशनी पहुंचती है और जब वह बाहर निकलकर जलवा अफरोज होती है तो चांद तक शर्मा जाता है। जब वह पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी खुदाई उसके सामने सर के बल गिर पड़ती है। जब उसके हुस्न के सब्जाजार पर उसके नाजो अदा की बिजलियां कूदती है तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। देव ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, ऐ शरीफ जादियों की सरताज, जिसको मैं निकाह की रात उठा लाया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जरा सो लूं। ये कहकर वह लड़की के जानों पर सर रखकर सो गया। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो उन दोनों बादशाहों को दरख्त के ऊपर बैठा हुआ देखा। ये देखकर उसने देव के सर को अपने जानों पर से उठाकर जमीन पर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी कि उतर आओ और देव से ना डरो। उन्होंने जवाब दिया कि खुदा के वास्ते हमें बदकारी से माफ रखो। लड़की ने कहा, अगर तुम ना उतरोगे तो मैं देव को जगाकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और वह बुरी तरह से तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। डर के मारे वह दोनों उतरकर उसके पास आ गए। वह करीब आई और कहा कि आओ मेरे ऊपर आओ, वरना मैं अभी देव को जगाती हूँ। देव के डर से शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि भाई इसका कहना मान लो। उसने जवाब दिया कि नहीं, पहले आप शुरू कीजिए। वह यही बात कर रहे थे कि पहले कौन इससे सोहबत करेगा, इससे हम बिस्तरी करेगा। कि लड़की ने कहा कि मैं देखती हूँ कि तुम दोनों नखरे कर रहे हो और अगर तुमने फौरन वह फैल शुरू न किया तो मैं अभी देव को जगा दूंगी। देव के डर के मारे दोनों ने उसके साथ सोहबत की। जब दोनों फारिग हो चुके तो उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियां पिरोई हुई थी और उनसे कहा कि तुम जानते हो कि ये क्या है? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा कि ये उन लोगों की अंगूठियां हैं जो देव की मौजूदगी में मुझसे हम सोहबत हुए हैं। तुम दोनों भाई अपनी अपनी अंगूठी मुझे दे दो। उन्होंने भी अपनी अंगूठियां उतार कर उसे दे दी। उसने कहा कि सुनो, ये देव मुझे निकाह की रात उठा लाया है और एक प्याले में बंद करके उसे संदूक में रखा है और उस संदूक में 7 कफल लगाकर मुझे गहरे और मौजदान समंदर की अथाह गहराई में पोशीदा रखता है। मगर उसे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहिए तो दुनिया की कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, औरतों की तरफ से मुतमईन होकर ना बैठो और उनके वादों पर भरोसा मत करो। उनकी खुशी और नाखुशी उनकी फर्जों के साथ वाबस्ता है। हजरत यूसुफ के किस्से से इबरत हासिल करो, उसमें तुम्हें उनकी बात साजिशों का पता लगेगा। क्या तुम्हें बाबा आदम अलैहिस्सलाम का हाल मालूम नहीं कि वह उन्हीं की वजह से निकाले गए? उस लड़की की ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शशदर रह गए और एक ने दूसरों से कहा कि देखो, ये तो देव है, लेकिन जो माजरा इसके साथ हुआ वह हम में से किसी के साथ भी ना हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश ना आई होगी। वह फौरन उल्टे पांव फिरे और शहरयार बादशाह के दारे सल्तनत में पहुंचे। शहरयार अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी बीवी और उन सब लौंडियों और गुलामों की गर्दन मार दी। उसके बाद उसका दस्तूर रहा कि वह हर रात एक बाकरा एक लड़की से हम बिस्तर होता और फिर उसको कत्ल कर डालता। ये माजरा 3 साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी बेटियां लेकर
वहां से उसके दारे सल्तनत से भाग गए और उन शहर में अब कोई नौजवान लड़की बाकी ना रही जो सोहबती के काबिल हो। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बदस्तूर हर रोज एक लड़की लाए। वजीर गया और बहुत जुस्तजू की, लेकिन उसे कोई लड़की ना मिली। आखिरकार वह मगमूम होकर घर आया और दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खालिफ भी था। उस वजीर की 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की का नाम शहरजाद था और छोटी का नाम दुनियाजाद। बड़ी ने तारीख और पुराने बादशाहों के हालात और गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात के मुतालिक बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। कहा जाता है कि उसके कुतुब खाने में गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात के मुतालिक और पुराने बादशाहों और शायरों के मुतालिक 1000 किताबें मौजूद थी। अपने बाप की ये हालत देखकर उसने कहा कि आप क्यों इस कदर परेशान नजर आते हैं और किस चीज ने आपको गमगीन कर दिया है अब्बा जान। उसके मुतालिक किसी शायर का कौल है, जो शख्स गमगीन हो उससे कह दो गम नहीं रहता, जिस तरह के खुशी फानी है गम भी फानी है। जब वजीर ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो उसने सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके ऊपर बादशाह के दरमियान पेश आया था। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ कि आप मेरी शादी बादशाह के साथ कर दीजिए, या तो मैं जिंदा बचकर आ जाऊंगी और या मुसलमान बच्चियों पर निसार हो जाऊंगी और उनको इस बादशाह के पंजे से निजात दूंगी। बाप ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि ऐसी बातों को अपने दिल से निकाल डाल। वजीर ने कहा कि अच्छा बेटी सुन, एक सौदागर था, उसके पास बहुत मालो दौलत थी और बहुत से मवेशी भी। सौदागर की एक बीवी थी और कई औलादें भी। खुदा ने जानवरों और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म उसे अता किया था। उसका मकान समंदर के किनारे था। उसके घर में एक गधा और एक बैल मौजूद था। एक रोज बैल गधे के थान पर आया तो क्या देखता है कि वह झाड़ू से झाड़ा झटका और उस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है और गधे के तोबड़े में छने हुए ज्वार साफ सुथरी घास पड़ी है। कभी कभी उसका मालिक किसी खास जरूरत के लिए उस पर सवार होता है मगर फौरन वापस आ जाता है। एक रोज सौदागर ने बैल को गधे से कहते हुए सुना कि खुदा तुझे खुशहाली मुबारक करे, मैं थका मानिंद रहता हूँ और तू ऐशो आराम में जिंदगी बसर करता है। तू छने हुए जौ खाता है और लोग तेरी खिदमत भी करते हैं। मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होकर निकलता है मगर फौरन लौट आता है। मुझे तो देख कि मैं हमेशा हल और चक्की में जुता रहता हूँ। गधे ने जवाब दिया कि अच्छा, ऐसा करके जब तुझे खेत पर ले जाए और तुझ पर जौ रखे तो तू लेट जाना, और अगर तुझे मारे तब भी मत उठना। उठियो और गिर पड़ियो। जब वह तुझे घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो, गोया तू बेहद कमजोर है। इस तरह 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत और मशक्कत से आराम मिल जाएगा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।